हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जिसने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया और चंद्रयान 3 के ही द्वारा इसको दक्षिण ध्रुव पर चांद पर उतारना संभव हो पाया। ये हमारा चांद की तरफ तीसरा कदम था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो कि सफल रहा पूरी तरह से। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कब लॉन्च हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया, इसमें क्या खोज हुई, इसके क्या उद्देश्य थे, उसके बारे में हम इस वीडियो को जानेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। चलिए देखते हैं। चंद्रयान 3 ये कब लॉन्च हुआ था? देखिए, लॉन्च जो कि 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को कब? तो ये 2:35 PM यानी जो दोपहर के समय जो 2:35 पर इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? तो इसको हम शुक्रवार को लॉन्च किया था। ठीक है। जो स्थान है वो किस स्थान से किया था? तो सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र है जो उससे किया था। ठीक है। तो कहाँ से जो इसका केंद्र है, मतलब जो इसका स्थान है, स्थान पूछे तो क्या बताएंगे? तो इसमें आएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में है। हरिकोटा जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है। अब इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको किस रॉकेट के द्वारा, हम रॉकेट कह सकते हैं। देखिए, रॉकेट के द्वारा तो LVM-4 के द्वारा MM4 के द्वारा इसे क्या गया? रॉकेट के द्वारा इसे छोड़ा गया था। रॉकेट के द्वारा इसे छोड़ा गया था। ठीक है। जो इस मिशन के यानी चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे वो थे, जो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर थे, इसको लॉन्च करता मतलब जो इसको बनाया था वो थे एम मोहन, जो थे एम मोहन कुमार थे। अब हम जानेंगे कि इस जो चंद्रयान 3 को उपनामों से जाना जाता है, तो वो कौन से उपनाम हैं? तो उपनाम देखिए, इसको उपनाम दिए गए हैं चंद्रयान 3 को। तो पहला उपनाम है बाहुबली। इसे क्या कहा गया है? बाहुबली कहा गया है। और दूसरा है, इसको जो बाहुबली और फैंटमैन की उपाधि दी गई है। ठीक है। पहला क्या है उपनाम? बाहुबली और दूसरा है फैंटमैन। किसे कहा गया? चंद्रयान 3 को। ठीक है। देखिए, अगला है जो उसमें जो चंद्रमा है, मतलब जो चंद्रमा की कक्षाओं में ये सफलतापूर्वक, मतलब यहाँ से जब हमने इस चंद्रयान 3 को छोड़ा यानी लॉन्च किया, तो वहाँ पर ये कब पहुँचा? कहाँ पर? चंद्रमा की कक्षाओं में। तो चंद्रमा की कक्षाओं में सफलतापूर्वक लैंड हो गया था। ये एक तरह से सफल रहा था। सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई थी इसकी।
जो लैंडिंग कब हुई थी, तो वो हुई थी 23, जो कब हुई थी 23 अगस्त। अगर टाइम पूछे तो टाइम है 6:04, तो 6:04 इसमें 6:04 पर और शाम के टाइम, ठीक है। इसे देखो, चंद्रमा की कक्षाओं में इसको सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग करी गई थी। कहाँ पर? दक्षिण ध्रुव पर, वो भी 23 अगस्त 6:04 पर शाम के समय। अब इसमें जो मॉड्यूल जो इसमें भेजे गए थे, तो कौन कौन से थे उन मॉड्यूल के नाम? तो उसमें देखो, जो मॉड्यूल थे वो कौन कौन से थे। जो पहला था उसको हम कहते हैं प्रोपलेशन मॉड्यूल, ठीक है। जो दूसरा था वो था लैंडर मॉड्यूल, ठीक है। और तीसरा था जो हमारा था रोवर मॉड्यूल। देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। इनके अलावा जो एक और था, वो जिसकी जरूरत थी वो था ऑर्बिटर। जो ऑर्बिटर था, इसको क्या किया गया था, इसमें जो मॉड्यूल भेजे गए तो वो तो 3 ही थे, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और तीसरा था रोवर मॉड्यूल। जो ये 3 तो भेजे गए थे, लेकिन ऑर्बिटर क्यों नहीं भेजा गया था? क्योंकि ये हमारे पास पहले से ही मौजूद था, पहले से ही क्या था, ये चंद्रमा की कक्षाओं में जो परिक्रमण है वो पहले से ही कर रहा था ये। तो जब चंद्रयान 2 भेजा गया था, तो जो ये मॉड्यूल है, ये चंद्रयान 2 के समय से भेजा गया था। तो ये अभी तक क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसकी वजह से इसे हमको दोबारा भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पहले से ही कार्य कर रहा है, जो सहायता कर सकता, मदद करता है, ठीक है। अगला है, जैसे हमारा टॉपिक है, ये क्या है, हमारा गर्भ का समय है। क्यों भाई, गर्भ का समय क्यों है जब चंद्रयान 3 का? तो देखिए, इसमें चंद्रमा के, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, किसके लिए? दक्षिण ध्रुव पर जो सॉफ्ट यानी सफल लैंडिंग के लिए, लैंडिंग करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। करने वाला ये भारत पहला देश बन गया है, ठीक है। देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तो सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है, लेकिन चंद्रमा पे पहुंचने वाला, जैसे इसमें हमने किया कि जो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला तो कौन सा है? 4थे नंबर का देश है अपना। तो पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है? तो देखिए, पहले पर आएगा अपना यूएसए। जैसे यूएसए क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर है चीन और चौथे नंबर पर कौन है? अपना भारत देश, ठीक है। तो देखिए, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है।
और चांद पर जाने वाला, चांद पर लैंडिंग करने वाला क्या कौन सा देश हो गया? चौथे नंबर का। पहला यूएस, फिर रूस, फिर चीन और फिर अब चौथे नंबर का भारत। जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो कठिन, जो कहते हैं इसको, ये कार्य यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पे जाने से ये अन्य देश ये 3 जा नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? ये कठिन क्यों था दक्षिण ध्रुव पर जाना? तो इसके लिए हम देखते हैं ये कठिन क्यों। ये एक तरह का ये क्वेश्चन है कि क्यों है कठिन भाई, अपना भारत जा पाया, ये क्यों नहीं गए? तो उसका कारण है यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें, जो सूर्य किरणें होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। और दूसरा है जैसे जहाँ पर यहाँ पर क्रेटर पाए जाते हैं। क्रेटर का अर्थ है जैसे गड्ढे पाए जाते हैं, वहां पर क्या होते हैं? गड्ढे। यहाँ पर क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। और यहाँ का जो तापमान होता है, जो तापमान है वो -230 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 का भेजने का उद्देश्य क्या था कि हम इसका जो मोटिव क्या था? तो उद्देश्य देखिए इसका उद्देश्य यह था कि चंद्रमा के, जब इसको भेजा गया था तो इसके लिए हमने कहा था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर इसे क्या करनी है? सफल लैंडिंग करनी है। दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग, एक तो ये उद्देश्य था सफल लैंडिंग करने का। ये क्या है? दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में क्या पाए जाते हैं? डार्क स्टीट, जो डार्क है, डार्क साइड ऑफ मून। यहाँ पर क्या होता है? डार्क, इस जो दक्षिण को रूप पे, इस पे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करना, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर डार्क साइड ऑफ मून पाया जाता है। डार्क साइड मून जो होता है यहाँ पर, इस कारण से यहाँ पर सफल लैंडिंग जो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य था दक्षिण ध्रुव पर सेफ लैंडिंग करना, ठीक है, जो है। और दूसरा इसका जो उद्देश्य था वो था चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी का देना। चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी, या जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर बता देती हूँ आपको, इसमें क्या है, इसमें जो इसका जो खोजा गया था, इसमें जो चंद्रयान 3 तो वहाँ पर पहुँच गया, तो उसमें क्या खोजबीन हुई थी, मतलब जो क्या क्या खोजा गया था चंद्रयान 3 के द्वारा? चंद्रयान 3 के रोवर ने 9 प्रकार के खनिजों की खोज की थी। वो कौन कौन से हैं देखिए। चंद्रयान 3 के द्वारा खोजा गया था, खोज की गई थी 9 प्रकार के खनिजों की। 9 खनिज हैं, जैसे 9 खनिजों में जो पहला है देखिए अपना, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन मिल गई तो इसका मतलब है कि वहाँ चंद्रयान 3 पर, मतलब चंद्रयान 3 के द्वारा जो चंद्रमा पर हमको क्या मिल गई है? ऑक्सीजन मिल गई है, तो चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकता है। ये इसलिए इसे ऑक्सीजन को हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं भाई, सब चीज़ हो सकती है, सब चीज़ ही मिल जाए। तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा जैसे आयरन है, आयरन, सल्फर, लोहा, क्रोमियम,
ऑक्सीजन हो गया, आयरन है, सल्फर है, लोहा है, और इसमें है टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, और इसके अलावा कैल्शियम, एक दो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, आयरन है, सल्फर है, टाइटेनियम है, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ठीक है। और दूसरी है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या हो गया, जो भूकंप, जो चंद्रमा पर, जो हमारे चंद्रमा पर भूकंप आते हैं। इससे पहले पता नहीं था कि हाँ, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर भूकंप की स्थिति बनती है। तो इसके द्वारा, रोवर के द्वारा 9 खनिजों का पता लगाया गया था। और जो कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है, आयरन है, सल्फर है, लोहा है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। उसके अलावा चंद्रमा पर भूकंप आते हैं, इसकी भी क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। इन सब के अब क्या हुआ, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का जो एक दिन होता है, एक दिन, देखिए एक दिन, और ये है हमारा चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या करता है, जो सूर्य का चक्कर लगाता है, तो वो अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमता है। धीरे धीरे घूमने के कारण क्या होता है, ये अपना पूरा दिन कितने 28 दिन में पूरा करता है। तो क्या होता है, पृथ्वी का एक दिन चंद्रमा के 28 दिन के बराबर होता है। ये हमारा चंद्रमा है, इसका जो पृथ्वी का एक दिन चंद्रमा के 28 दिन के बराबर होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे सूर्य होता है यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे घूमने लगता है। घूमने के कारण जो ये स्थिति आती है, तो क्या होता है, 14 दिन रात होती है। 14 दिन क्या होते हैं, जब सूर्य के संपर्क में आ गया तो ये 14 दिन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 14 दिन रात रहेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 14 दिन तक दिन रहता है और 14 दिन तक रात की स्थिति बनी रहती है। धीरे धीरे अपनी धुरी, ये धीरे धीरे क्या करती है, इसके चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर। तो इस धीरे धीरे के कारण ही तो क्या होता है, 14 दिन होता है और 14 दिन चंद्रमा पर रात होती है। इसमें क्या है, जो चंद्रमा है, जो चंद्रयान 3 भेजा है, इसमें 40 दिन का समय लगा है पूरा। जिसे कब लॉन्च किया गया था, इसको हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, ठीक है। और इसको 23 अगस्त को हमने क्या कर दिया था, इसको अब चंद्रमा की कक्षाओं में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे 40 दिन तक इसके रोवर ने, जो चंद्रयान 3 ने कार्य किया था। कितने दिन तक कार्य किया था, तो इसने कितने दिन तक कार्य किया, तो दिन देखिए 40 दिन तक कार्य किया। उस पर खनिजों का बारे में पता लगाया था, भूकंप के बारे में पता लगाया था। 40 दिनों तक कार्य किया था। अब क्या है, इसमें जो 22 सितंबर, अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सो गया है। जो हमारा रोवर है, इसको सिर्फ 14 दिन के लिए ही लॉन्च किया था। ये सूर्य की रोशनी में ही क्या होता है, प्रकाशमान होता है, चार्ज होता है। तो अब क्या हो गया है, ये क्या हो गया, अब सो गया है, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है 14 दिन के लिए, क्योंकि अब क्या हो गया है, रात हो गया।
तो धीरे धीरे क्या होगा, 14 दिन बाद ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, इसकी सूर्य की रोशनी जब भी पड़ेगी, और वो कब पड़ेगी, तो देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 14 की 22 सितंबर को जो रोवर वो जो लैंडर है, ठीक है, रोवर और लैंडर पर जो सूर्य के प्रकाश के कारण ये फिर से चार्ज होंगी और कार्य करेंगी। सूर्य की किरणें या सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेंगी तो क्या होगा, ये फिर से चार्ज होंगी और फिर से कार्य करने लगेंगी, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम किया है। लेकिन फिर भी संभावना व्यक्त की जा रही कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी। अगर ऐसा हो गया तो जो हमारे चंद्रमा है उस पर और भी चीज़ों के बारे में पता लगा लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।